जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, वो भी अपने ही मुल्क के अंदर। जी हां, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया और उसकी चौकियों पर कब्जा कर लिया कि हमने बतौर पाकिस्तानी बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते अफगानिस्तान से वफा में कोई कमी नहीं की। आप सब है रहने को अपनी जमीन दी, खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन पाकिस्तान को इन वफाओं का सिला हमेशा बेवफाई और जफा की सूरत में मिला। बुज़दिल दहशतगर्दों का एक और वार। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। पाक फौज के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। इंडिया पहले इन्वॉल्व था, अभी इन्वॉल्व नहीं। आपके ख्याल से इस टाइम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? अभी इंडिया का कोई तो फिर हम क्यों इल्जाम लगाते नजर आते हैं? हम लोगों को ऐसे हमें गलतफहमी है, इंडिया का कोई रोल नहीं है। पहले क्या और ख्याल ये था कि ये जो तालिबान हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की, इस उम्मीद के साथ कि अब हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज हो जाएगा, वो उम्मीद भी बदकिस्मती से बर नहीं आई। हम ना तो वहाँ पे जो है वो अफगानियों को मार सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 50 साल से अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अफगान अवाम पहले ही पाकिस्तान के बड़ी खिलाफ है। पाकिस्तान जो खुद को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मसीहा बताता है, आज उसी के घर में आग लगी है। उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को पनाह हमेशा अफगानिस्तान में मिली। सानिया APS हो या कोई और बड़ा दहशतगर्दी का सानिया, आप तारीख उठा के देख लें, उसके जो मास्टरमाइंड है, करता धरता है, हमेशा अफगानिस्तान की गोद में बैठे ही दिखाई दिए हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तानी सेना पे एक भयंकर हमला हुआ। उस भयंकर हमले में अभी करंट सिचुएशन ये है, नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना अपनी 4 चौकियों को लॉस्ट कर चुकी है तालिबान के हवाले। जी हाँ दोस्तों, TTP ने इनके 4 चेक पोस्टों पे कब्जा कर लिया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी कब्जा इनका बरकरार रहेगा, लेकिन हाँ 1-2 हफ्ते तक कब्जा तो अब बरकरार रहेगा, और उतना ही चाहिए इनको, 1-2 हफ्ते ही चाहिए। बताऊँ क्यों? क्योंकि 1-2 हफ्ते ये लोगों से वहाँ पे वसूलेंगे, पैसे वसूल लेंगे, TTP वाले चले जाएंगे, फिर पाकिस्तानी सेना वहाँ पे आ जाएगी, फिर 2-4 महीने बाद कब्जा कर लेंगे, फिर पैसे वसूल लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता, TTP वाले कह रहे हैं कि हमें खैबर पख्तूनख्वा चाहिए, तो दे दो ना भाई, पाकिस्तानी दे दो। क्योंकि TTP वाले भी तो कहते हैं हम अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं, हम भी मुस्लिम हैं, कलमे के बेस पे बने, तुम भी कलमे के बेस पे बने, तुम तो भाई भाई हुए ना, तो दे दो TTP वालों को खैबर पख्तूनख्वा। हो जाओ यार, तुम तो यार इस्लामिक भाई हो यार, कलमे के बेस पे दोनों बने हो, कलमे की यूनिटी दिखाओ यार। हर जगह तो कहते हो इस्लाम का मतलब क्या, कलमा, तो दे दो ना कलमा वाला। कायदा तौर पे पाकिस्तान फोर्सेस की चेक पोस्ट के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर अटैक किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। में इंडिया को ले आते थे कि भाई जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, अफगानिस्तान इंडिया के कहने पे कर रहा है, ईरान इंडिया के कहने पे कर रहा है। अब जो हम बिल्कुल फेस टू फेस हो चुके हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों फोर्सेस आमने सामने हो चुकी हैं, ऐसी सूरत में भी क्या इंडिया जिम्मेदार है, क्या अमेरिका जिम्मेदार है, क्या चाइना जिम्मेदार है, या हम खुद जिम्मेदार हैं? चीज है, अफगानिस्तान के तल्लुकात पाकिस्तान से खराब है लेकिन इंडिया से ठीक है, पाकिस्तान से खराब है लेकिन चाइना से ठीक है। इसकी क्या वजह है? मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ उनके तल्लुकात ठीक है, मतलब जंग नहीं कम अज कम हो रही, उल्टा ट्रेड हो रही है। हर मुल्क चाहता है कि मेरी माइशत बेहतर हो, इकोनॉमी बेहतर हो, इकोनॉमी बेहतर, ठीक है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो। अच्छा, ये उसकी क्या वजह है? मतलब उसकी वजह ये है कि ये अगर अफगानिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हो गए तो ये एक मेज पे अगर अफगानिस्तान का वजीर आजम बैठ कर टाक कर सकता है तो हमारे महल कहाँ जाएंगे? ठीक है, हुक्मरान हमारे अफगानिस्तान के अगर हो जाएंगे तो डरते हैं, यानी अफगानिस्तान से हम डरते। ठीक है, इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट आपको लगती है एज ए एजुकेटेड मतलब सिटीजन पाकिस्तान का? आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पहले इन्वॉल्व था, अभी इन्वॉल्व नहीं। आपके ख्याल से इस टाइम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? अभी इंडिया का कोई तो फिर हम क्यों इल्जाम लगाते नजर आते हैं? हम लोगों को ऐसे हमें गलतफहमी है, इंडिया का कोई रोल नहीं है। हम लोग पाकिस्तान खुद चाहते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है। हम लोग जो है, मैंने 40 साल आपको जो यहाँ पे सेटल किया था, आपको जगह दिया था,
अभी मैं वापस आपको एक हमसाया वापस भेज रहा हूँ, इसमें कोई वो इशू नहीं है। ठीक है, आपने बोला पहले कहीं इन्वॉल्वमेंट था इंडिया का, अब नहीं है, पहले कैसे था? मतलब लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूं कि पहले आप किस बेस पे कह सकते हैं कि पहले था? पहले इस तरह था, बॉर्डर बिल्कुल ओपन था, सब कुछ आ रहे थे जा रहे थे। काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है काफी एविडेंस हमें मिले क्वेटा सिटी से, कई और जगहों से इस तरह अच्छा। के हमारे फौजियों के मिलिट्री कॉर्प्स में जो है काफी उन लोगों ने वो किए थे। एविडेंसेस हमें पहले बहुत ज्यादा थी, इस वजह से बॉर्डर पे भी अभी बहुत इशू चल रहे हैं। बॉर्डर तो अब यानी कि जो इल्जाम लगा रहे हैं बेबुनियाद है? ये भी बुनियाद है, इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, चले यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरे लिए सोचने वाली बात है कि मतलब सबसे पहले 1947 से हमने अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये एक नारा लगाना शुरू किया या बात बतानी शुरू की कि भाई पाकिस्तान का अगर कोई दुश्मन है तो वो इंडिया है, नेबर्स में। फिर उसके बाद 90s में आके हमें अफगानिस्तान के साथ इशू हुआ, फिर अब रिसेंटली ईरान के साथ, और अब फिर दोबारा अफगानिस्तान के साथ इशू हुआ। यानी चाइना के अलावा हमारे इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन बेहतर नहीं नजर आ रहे। उसकी रीजन जो भी है, लेकिन ये एक ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं हम खुद, हमारी फॉरेन पॉलिसीज उतनी बेहतर नहीं कि हम अपने रिलेशन बेहतर नहीं कर पाते। इस्लामिक कंट्री हो या कोई दूसरा कंट्री हो, हम अपने रिलेशन बेहतर करते नजर नहीं आ रहे। हमें अपने गिरेबान पे जागने की जरूरत है, हमें अपनी गलतियों को देखने की और उनको बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम इल्जाम लगाएंगे, वो एक दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, आज किसी पे कल किसी पे, लेकिन एट दी एंड सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेशनल बहुत से अदारे मौजूद हैं, जो रियलिटी है वो सामने आ जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप पे वर्क करें, अपनी गलतियों को ठीक करें। इंडिया को मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ अच्छा। कि शमअ यकीन के परवाने हैं हम, अच्छा, शोलों से मोहब्बत करते हैं। ठीक है। ए हजीज हमारी राह से हट, हम मौत की इज्जत करते हैं। मैं इंडिया वालों ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे पुरअमन मुल्क में आपने कभी मुखालफत नहीं करनी। जब आप अपना काम हमारे अंदर मुखालफत करेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपसे कश्मीर भी लेंगे और बांग्लादेश भी इंशाअल्लाह नहीं, लेंगे। बांग्लादेश तो इंडिया के पास है। बांग्लादेश इंडिया प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम सिर्फ एक है दोस्तों, और उस प्रॉब्लम को हम हल नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती है हमारे अफगानिस्तान के साथ मसले हल हो जाएं, तो अपनी पार्लियामेंट को आके बता दें कि हो क्या रहा है। जब पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मसला पार्लियामेंट में आए, और पाकिस्तान के सियासतदान इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज़ में कि जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हो रहा है उसके बारे में एक सिविलियन फेस आए इस सारी पॉलिसी को, तो फिर ऐसे ही होगा जिस तरह ये सारा कुछ हो रहा है, और कुछ तब्दील होने वाला। हमने अमेरिकन के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू कर दी, तो जिनको हमने पहले 25 साल 20 साल बनाया, फिर हमने उनके खिलाफ जंग लड़नी शुरू कर दी। और इस सारे प्रोसेस में अवाम को कुछ नहीं बताया जाता, पार्लियामेंट को नहीं ऑन बोर्ड लिया जाता कि भाई ये जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आती है रियासत के अंदर, ये किस तरह आती है, ये स्टेट को किस तरह बताना है। मुझे याद है बहुत सारे फौजियों को बड़ा मसला होता था तालिबान जो है वो अफगान तालिबान से लड़ने पे, अगर वो हमारे बॉर्डर पे आ जाए, या टीटीपी से लड़ना, क्योंकि हमारे फौजियों की तो तैयारी ये थी कि इंडियन के साथ लड़ना है, वही जनाब हमारा दुश्मन है एंड ऑल दैट। जब ये अपने ही मुसलमानों के साथ दाढ़ी वालों को, शलवार कमीज वालों से लड़ना पड़ा, तो हमारे फौजियों को बड़ी तकलीफ हुई और उनको समझ भी नहीं आई। फिर बाद में बताया गया कि यार ये रियासत के दुश्मन हैं, ये हमारे ही बनाए हुए एलिमेंट थे, हमने ही बनाए, हमने ही तैयार किए, हमने ही खड़े किए, हमने ट्रेनिंग दी, हमने इनको नजरियात दी, और अब ये हमारी ये गन लेके हमारे खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। अब देखें कि पाक अफगान बॉर्डर जो है ना, इसकी सिचुएशन बिल्कुल इंडिया की तरह। आज मैं पढ़ रहा था कि वो बात कर रहे थे जनाब, इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो पाकिस्तान के जो साइड के ऊपर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है, जो शदीद ज़ख्मी है उनको जो क्वेटा लेके जाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग ज़ख्मी हुए हैं वहाँ पे इतनी जगह नहीं है। और जो कस्टम के जो इलाके हैं, जो कस्टम का जो बिल्डिंग है, वहाँ पे अफगान तालिबान ने हमला किया है। आपको पता है अफगान तालिबान और पंजाबी के अंदर उन्होंने कोई लत्थी चढ़ी नहीं किसी दिन, ना वो किसी की परवाह करते हैं। 1 साल हो गया दुनिया उनके तरह करके हम आपको पैसे देते हैं, ये खवातीन की तालीम के वाले से कुछ करें, वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है करने की, जॉब आज जो नहीं करना, हमारा मुल्क है, हम जो मर्जी करें। तो वो, और हम उनके लिए पैसे मांग रहे थे, बाद में आके अफगान तालिबान ने हमें कहा यार ये हमारे लिए पैसे ना मांगो, पहले खुदारा अपने लिए पैसे मांगो, जब आपके पैसे पूरे हो जाए तो फिर हमसे हमारे लिए पैसे भी मांगना शुरू कर दें। खैर एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल अफगान तालिबान वाला, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है, वो बिल्कुल ऐसे ही बन गया जैसे इंडिया वाला है।
ठीक है। आज उन्होंने कहा है जी कि जो सरहदी इलाके हैं वहाँ से जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी नकल मकानी कर जाएं। क्यों? क्योंकि अफगान तालिबान पाकिस्तान पे हमला करते हैं। जब हमला करते हैं तो वो प्रॉपर्टी लोगों को डैमेज होती है, बंदे मरते हैं और फिर हमें अवाम को बताना पड़ता है बंदे मरे हैं। तो अब देखें यही चीज़ हम करते रहे कि यार ये LOC के ऊपर कोई बंदा ना बैठे।